हेलो दोस्तों, आज हम अरस्तू का सिद्धांत पढ़ेंगे, द गोल्डन मीन। अरस्तू एक वेस्टर्न फिलोसफर थे। उनका एक सिद्धांत है द गोल्डन मीन। तो अरस्तू कहते हैं कि हर गुण दो बुराइयों के बीच में स्थित होता है। बुराई या नहीं, दो एक्सट्रीम जो पोजीशन होती है उनके बीच में हर गुण स्थित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि साहस जो है वो कायरता और लापरवाही के बीच में होता है। यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति से भागता है, हर चीज से डर के भागता है, तो वो कायर है। और कोई व्यक्ति हर जगह जाके मतलब हर जोखिम को उठाता है, हर बिना उसके जिसमें उसकी जरूरत भी नहीं उस जोखिम को भी उठाता है, हर जोखिम को उठाता है जिंदगी में, तो उसको साहसी नहीं बोलते, वो लापरवाह होता है। तो जो साहसी होता है वो इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बिल्कुल बीच में होता है, एक संतुलन की अवस्था में होता है। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल जैसे क्रोध। यदि कोई आदमी हर बात पे शांत रहता है, इवन उसकी जहाँ पर उसकी बेइज्जती की जाती है वहाँ भी शांत रहता है, जहाँ कहीं अन्याय हो रहा है वहाँ भी शांत रहता है, तो वो अपना आत्मसम्मान खो रहा है। और एक व्यक्ति हर जगह क्रोध करता है तो वो अपने रिश्ते खराब कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो संयमित क्रोध होगा, जो शांत रहकर किसी भी चीज का विरोध किया जाएगा या जो क्रोध दिखाया जाएगा संयमित अवस्था में, वो एक गुण है, अपमान सहने और अंधा क्रोध दिखाने के बीच में। ऐसे ही कोई व्यक्ति बिल्कुल दान नहीं देता, कंजूस है, और एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा दान कर देता है, खुद कंगाल हो जाता है, तो उनके बीच में गुण होगा कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करे, उदारता, ये गुण हो गया। तो इसमें अरस्तु कहते हैं कि जो मध्यम मार्ग है, जो संतुलित मार्ग है, बिल्कुल दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में होता है, वो जिंदगी जीने का एक अच्छा तरीका होता है, एक नैतिक जीवन जीने का एक तरीका होता है। वो हर चीज में, हर बात में आज इसे हम देख सकते हैं। आज के पर्सपेक्टिव में इसको लागू करें, एक व्यक्ति हर टाइम फोन चलाता है, तनाव में चला जाता है, हर चीज से कट जाता है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन है। एक व्यक्ति बिल्कुल फोन नहीं चलाता, बिल्कुल भी फोन यूज नहीं करता, उसका क्या होगा कि वो समाज की मुख्य धारा से कट जाएगा, समाज से कट जाएगा, ठीक है, सोसाइटी से कट जाएगा। तो वो एक्सट्रीम पोजीशन होगी दोनों, उनके बीच में बिल्कुल इतना फोन चलाना जो हमारे लिए हमें तनाव भी पैदा ना करे और हमें सामाजिक अलगाव भी पैदा ना हो जिससे हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो पोजीशन हुई वो एक गुण होगा। इसमें अरस्तु कहते हैं कि कोई अच्छा इंसान बनने का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता, और हम जो बार बार करते हैं हम वही बनते चले जाते हैं। इसलिए अच्छा इंसान बनने का तरीका एक संतुलन, लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, दो चीज़ों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और यदि हम बार बार अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास हम करते हैं, तो वो बैलेंस हम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। अब मध्यम मार्ग को यदि हम भारतीय दर्शन से जोड़ने की कोशिश करें, तो भगवान बुद्ध का ने भी मध्यम मार्ग का ही प्रतिपादन दिया था। गोल्डन मीन को यदि हम मध्यम मार्ग से जोड़ने की कोशिश करें तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। तो भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग भी यही कहता है कि अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक कठिन तपस्या, ये दोनों ही सही नहीं है। इन दोनों के बीच में जो है एक संतुलित जीवन जीना, वही हमें दुखों से मुक्ति दिला सकता है, जिसके लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। तो जैसे भगवान बुद्ध का जीवन भी देखे तो भगवान बुद्ध ने स्टार्टिंग में अपना जीवन पूरा भोग विलास में उनका रहा, राजा के पुत्र थे, फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, तो उनका अगला कठिन तपस्या की। एक टाइम उनका जीवन ऐसा था कि भगवान बुद्ध खुद लिखते हैं कि वो मरने वाले थे, इतनी बहुत बहुत सारे दिन से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, कुछ नहीं था, एक्सट्रीम तपस्या की। तो उन दोनों के बीच में फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये दोनों ही पोजीशन हमें दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकती। तो उसके बीच का उन्होंने मध्यम मार्ग बताया कि ना तो एक्सट्रीम भोग विलास और ना ही एक्सट्रीम तपस्या, उसके बीच का जो मार्ग है वही हमें दुखों से मुक्ति दिला सकता है। तो अरस्तु का द गोल्डन मीन और भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं। दोनों की यदि हम कंपैरिजन करें तो दोनों के लक्ष्य थोड़े अलग है। अरस्तु
क्या मध्यम मार्ग का लक्ष्य है एक नैतिक जीवन और एक उत्तम जीवन, और भगवान बुद्ध ने अपने मध्यम मार्ग का उद्देश्य दुखों से मुक्ति को बताया है। दोनों का मार्ग एक ही है कि एक्सट्रीम नहीं होना है, दो अति नहीं करनी है किसी भी चीज की। अति हमेशा विनाशकारी होती है, अति दुखदाई होती है। और अरस्तु ने इस मध्यम मार्ग के लिए अभ्यास को बताया कि बार बार चीजों का अभ्यास करो तो हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, 8 मार्ग बताए हैं जिनका पालन करना है। हालांकि वो एक तरीके से अभ्यास ही है, तो हो सकता है अरस्तु का मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध से इंस्पायर हो। तो इस मध्यम मार्ग को, जिस गोल्डन मीन को या भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग को हम जिंदगी के किसी भी पहलू पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो हमारे आत्मसम्मान का हो, अत्यधिक क्रोध की बात हो, रिश्तों की बात हो। रिश्तों में भी यदि किसी रिश्ते में अत्यधिक निर्भरता हो जाएगी, अत्यधिक अपेक्षाएं हो जाएगी, तो वहाँ घुटन महसूस होने लगेगी। और यदि पूर्ण उदासीनता हो जाएगी, हर चीज को इग्नोर किया जाएगा, तो वहाँ अकेलापन फील होने लगेगा। तो बीच का मार्ग दूसरे को स्वतंत्रता देते हुए उससे प्रेम करना रिश्तों को अच्छा कर सकता है। तो ये उसके बीच का मध्यम मार्ग है, और ये